अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2, यानी प्रश्नावली 2.2 को हमें पढ़ना है। और बच्चे, मैं इसका जो एक इंट्रो वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें हमने 2.2 के पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और उसका थोड़ा बेसिक भी बताया था। तो बच्चों, पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप उसको देख करके ये करोगे, ये वाली वीडियो देखोगे, तो बच्चे आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। वैसे चीज़ें तो अब भी समझ आएंगी, लेकिन फिर तब जाके बहुत अच्छे से समझ आएंगी और क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हो। तो बच्चों, हम चलते हैं, जो हमसे क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से हमसे कहता है। बच्चे, आप अपनी बुक लेकर के बैठो ताकि हमारा क्वेश्चन लिखने का जो टाइम है वो बचे। तो कुछ सवाल हमसे कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से है दी गई संख्याएं हैं। यानी बच्चे, मुझे क्या करना है, एक द्विघात समीकरण लिखना है, एक द्विघात बहुपद लिखना है। हमें एक द्विघात बहुपद को क्या करना है, लिखना है। तो बच्चे, द्विघात बहुपद होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो द्विघात बहुपद होता है हमारे पास में ax⁴ प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। और बच्चों, अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, इक्वल टू कितना है, 0 है इसके, ठीक है बच्चे। मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ ऐसे क्या कर देता हूं, भाग कर देता हूं। तो बच्चे, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इस इक्वेशन को ए से भाग करने पर, ए से भाग करने पर, तो बच्चों ये आएगा ax⁴ प्लस bx प्लस c बटे a बराबर 0 बटे कितना, a। और बच्चों, अगर इस तरीके से लिखा आता है कोई चीज़, तो इसका मतलब होता है कि जो ax⁴ है इसके बटे भी a होगा, प्लस bx के बटे भी a होगा, प्लस c के बटे भी कितना होगा, a होगा, और ये होगा 0 बटे a। और 0 के बटे में कुछ भी आ जाए वो चीज़ क्या हो जाती है बच्चे, 0 हो जाती है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आता है हमारे पास 0 बटे कोई भी n फॉर कोई भी नंबर, ठीक है। इसका जो उत्तर आता है वो आता है 0। और एक आता है बच्चे, कोई भी नंबर है और उसके बटे कितना आ जाए, 0। तो इसका जो मतलब आता है वो आता है इनफाइनाइट, यानी असंभव होता है। यानी 0 से किसी संख्या को भाग नहीं किया जा सकता। आप करके देख लेना, किसी भी संख्या को ऐसे 0 से आप भाग करिए 1 को, तो 0 से जब 1 को भाग करेंगे, 0 एकम 0, फिर 0 आएगा 1, फिर 0 एकम 0, फिर 0 आ जाएगा। 0 से कुछ भी करिए, ये कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है कि ये खत्म हो जाए, तो ये हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा। इसीलिए क्या होता है, ये असंभव होता है। और बच्चे, आगे हम चलते हैं अब इस पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसे ये एक कट जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, x⁴ प्लस bx अपॉन में a प्लस c बटे a। ये हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे। तो बच्चे, एक हमारा सूत्र होता है और मैंने उसका प्रूव भी डाला है कहाँ पे, जब इसका इंट्रो वीडियो पढ़ाया था। वो क्या है कि x⁴ माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा बीटा। और यहाँ पे जो ये अल्फा और बीटा है, ये बच्चे क्या हैं, इसके शून्य के, क्या है, शून्य के। अल्फा और बीटा क्या है बच्चे, शून्य के। तो बच्चे, आप मुझे बताइए कि अल्फा बीटा कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और अल्फा बीटा कहाँ है, हमारा यहाँ है, यानी x के साथ। इन दोनों इक्वेशन को आप जब क्या करोगे, कंपेयर करोगे, क्या करोगे बच्चे, इन दोनों इक्वेशन की जब आप तुलना करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप लोगों को मिलेगा b बटे a। और यहाँ से बच्चे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आप लोगों को मिलेगा c बाई a। ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ये चीज़ें हमें क्या करेंगी, मिलेंगी, ठीक है बच्चे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a।
यानी ये शून्यकों का योग हो गया और ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। और यही चीजें हमें क्या करनी है बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर दी है। और हमें क्या बनाना है, एक द्विघात समीकरण हम बनाएंगे। कौन सा वाला, ये वाला। बच्चे जब आप लोगों को क्या दिया हो, शून्यक दिए हो, तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण होगा वो ये होगा। और बच्चों अगर आप लोगों को कोफिशिएंट दिए हैं यानी गुणांक दिए हैं, तो हमारा जो समीकरण होगा, जो द्विघात बहुपद होगा, वो क्या होगा, ये होगा। समझ में आई बच्चे बात। जब आप लोगों को क्या दिया होगा, गुणांक दिए होंगे, तो हमारा जो द्विघात बहुपद होगा वो ये होगा। और जब आप लोगों को शून्यक दिए होंगे, तब हमारा द्विघात बहुपद होगा जो वो ये वाला होगा। समझ में आई बच्चे बात। तो अब हम सवाल पे आते हैं कि सवाल ने हमारे लिए क्या दिया है और क्या सवाल हमसे कहता है। तो बच्चे हमें एक द्विघात बहुपद को बनाना है। और बच्चे हमसे सवाल जो कहता है, उसने कहा है कि बहुपदों का योग और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें क्या गया है, दिया गया है। जो पहला सवाल हमसे कहता है वो ये है कि जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग वो दिया है बच्चे 1/4 और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है बच्चे -1। कितना दिया है, -1। क्योंकि बच्चे वो दे रहा था 1/4 -1। और जब सवाल आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से। क्रम से का मतलब क्या है कि बच्चे जो चीज पहले आई थी उसकी वैल्यू भी पहली वाली होगी, और जो चीज दोबारा आई थी उसकी चीज भी सेकंड नंबर पे दी होगी, जो वही होगी। तो बच्चों ये क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप वैल्यू रखिए यहाँ पे। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है हमारे पास, x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है बच्चे। और इज इक्वल टू 0। 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, बहुपद बताना है हमें। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा होगा हमारे पास बच्चे, x² - अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आएगा, 1/4 प्लस अल्फा 1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/4, और यहाँ पे x का x प्लस यहाँ कितना दिया है बच्चे, -1 और -1। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x⁻² -1/4x, और प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं तो बच्चे क्या आता है, -1। और बच्चे जब भी हमारे पास कोई क्या दिया होगा, जहां पे आप लोगों के फ्रैक्शन बन रहे होंगे इन दो टर्म के अंदर, कहाँ पे, इन दोनों पदों में जब क्या बनेंगे बच्चे, फ्रैक्शन बनेंगे, तो आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए। या फिर क्या करें बच्चे, एक ही चीज दी है यहाँ पे, क्या दिया है, अकेले फ्रैक्शन है ये 4, तो 4 से यहाँ भी गुणा कीजिए, जहां नहीं है वहां गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 4x⁻² -1x और -4, और यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। अब बच्चे मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि ये इतना क्यों आ रहा था, ठीक है। इसके इक्वल अगर 0 लेते हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा =0, यही हमारा आंसर होगा। बच्चे इसको डिटेल में हम करते हैं कि ये ऐसा क्यों आ रहा था। तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको यहीं पे =0। और बच्चों इसका एलसीएम हमने लिया, कितना आया, 4 आया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैक्शन होंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1 है, तो 1 1/4 और 1/4 में जो डिनोमिनेटर होंगे यानी जो हर होंगे, उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे बच्चे आप लोग जब ये ऐड करते हो कि 1/4 + 1 + 2, इसको जब ऐड करोगे तो इसके बटे 1, इसके बटे 1, और एलसीएम लेते 4 हम यहाँ पे। तो सेम उसी तरीके से बच्चे हमने यहाँ किया है, तो 4 हमने क्या लिया, एलसीएम, तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, 1 चौके 4, 4 से जब इसको गुणा करोगे तो 4 एकम 4 x⁻² माइनस 4 एकम 4 और 1 से गुणा करोगे तो 1 और x का x, प्लस का प्लस आ जाएगा बच्चे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ भी क्या आएगा फिर, माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, 1 चौके 4 तो 4 एकम 4, और वही चीज़ बच्चे यहाँ पे ये आ जाती है जो ये होती है।
और इस 4 को आप कहाँ भेज दोगे, इधर गुणा में 0 के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और बच्चे शॉर्ट में हम क्या करते हैं, इसको जो भी डिनोमिनेटर दिया होगा उसको जहाँ नहीं है वहाँ गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी इसमें भी 4 नहीं है ना, बटे बटे कुछ नहीं, यहाँ भी बटे कुछ नहीं, तो इसी को यहाँ गुणा कर दो, इसी को उठा के यहाँ गुणा कर दो, और तो हमारा आंसर आ जाता है। चलो देखते हैं और क्वेश्चन, उनमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। वो देता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 को कि √2 कॉमा 1/3 ये दिया है। तो बच्चे जो हमसे कह रहा था कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होगा ये, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होगा ये, क्योंकि बाद में आता है ये। तो शून्यकों का योग हो गया हमारे पास वर्गमूल 2, और शून्यकों का गुणनफल हो गया बच्चे 1/3। और हम जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, शून्यकों का योग है बच्चे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था इसको, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चे आप वैल्यू रख दीजिए, जहाँ योग है वहाँ योग। ये क्या था, गुणनफल है, तो x² आप वैसे लिख सकते हो शून्यकों का योग गुणा x प्लस यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, लेकिन हमने शॉर्ट में लिखा है, ये जर्नल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, सामान्य सूत्र होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा, √2 x प्लस गुणनफल कितना है 1/3, तो 1/3। तो बच्चे देखो यहाँ पे अब इनके बटे कितना है 1 है, इनके बटे कितना है, एलसीएम लोगे तो अब 3 आएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, जहाँ पे है वहाँ मत लगाओ, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो इस 3 को, यानी इसके बटे भी कुछ नहीं इसके नहीं कुछ, तो आप क्या करिए इनके अंदर इसको गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3 की गुणा करोगे जब बच्चे √2 से, तो ये आएगा 3√2x और प्लस का 1, और यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। देखो चलो यहाँ पे एक संख्या आती है जैसे 3 गुणा में √2, क्या इनको हम ऐसे गुणा करके लिख सकते हैं कि √6? बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते आप, और मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, और ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। और बच्चे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते आप लोग, गुणा नहीं कर सकते, यानी जैसे अंदर घुसा के गुणा कर दें हम इसको, यानी अगर √ दिया है दोनों के ऊपर, जैसे ये होता √3 गुणा में √2, तब हम इसको गुणा करके लिख सकते थे √6। ऐसे बच्चे इसको हम गुणा में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 0√5। तीसरा जो क्वेश्चन वो दिया है 0,5। ये शून्यकों का योग होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा = होगा 0, और अल्फा इंटू बीटा होगा √5। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। और हम जानते हैं, तो बच्चे हम जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चे आप वैल्यू रखिए और हमारा आंसर क्या है, आ जाएगा। तो बच्चे x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आएगा 0, x का x प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना आएगा √5। तो बच्चे आंसर कितना होगा, x² प्लस में √5, और ये हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को आप गुणा करते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, इसीलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी 0, और यहाँ से प्लस √5 और x² यानी x², और यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा = दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा = दिया है। अब बच्चों मैं लिख नहीं रहा कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, मैं उनको इंडिकेट कर रहा हूँ किससे, अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से।
तो अल्फा इन प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। और बच्चों अब की बार में वो भी नहीं लिखता कि हम जानते हैं, आप खुद लिखोगे। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये हमारी जर्नल फॉर्म होती है, यानी सामान्य सूत्र x प्लस में अल्फा बीटा। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चा आंसर, ये आ जाएगा x की घात 2 माइनस 1x और प्लस का 1, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है, फिफ्थ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है बच्चे 1/4। तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास, मैं सीधा लिखता हूं यहां से x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आएगा बच्चे, -1/4x प्लस, क्योंकि प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा बच्चे 1/4। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो गए, और अपॉन में 1/4 एक्स प्लस में 1/4। अब देखो बच्चे यहाँ भी बटे 4 आ रहा है, यहाँ भी बटे 4 आ रहा है, तो ये 4 यहाँ से हटाइए और कहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। कितना आ जाएगा, 4x की घात 2 प्लस 1x प्लस में 1। और मैंने इस चीज़ को आपके लिए बताया था, आप सॉल्व करोगे तो बच्चे एलसीएम कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। फिर इसको देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ इसको, x की घात 2 प्लस 1/4 x प्लस 1/4, एलसीएम कितना आया बच्चे, 4 आया। और इसके बटे कुछ नहीं तो कितना 1 से इसको करोगे 4 पे जाएगा, यानी 1 चौके 4, 4 से गुणा करोगे इसको तो कितना जाएगा, 4x की घात 2 प्लस का प्लस 4 एकम 4 और 1 की 1 से गुणा करोगे तो 1x प्लस 4 एकम 4 और 1 एकम 1। बच्चे क्योंकि इनके सब के इक्वल क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम उसको दिखाते नहीं हैं, क्योंकि बहुपद लिखते हैं हम यहाँ पे। और ये 4 जब यहाँ से कहाँ जाता है, इधर गुणा में, तो बच्चे कितना बच जाता है, 4x की घात 2 प्लस 1x प्लस में 1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चे अगला जो क्वेश्चन बचता है 6, उसको आप खुद करेंगे और हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और कल से हम बच्चे कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, 2.3। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा डिवीजन किस तरीके से करते हैं वो सिखाऊंगा, और फिर हम देखते हैं उसको। और बच्चों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी सारे दोस्तों को क्या करें, इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, इनसे फ़ायदा उठा सकें, सीख सकें। क्योंकि बच्चे चीज़ों को सीखने से क्या होता है, सीखते हैं हम। और बच्चों आप अगर शेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरों को शेयर करोगे तो उसमें आपका भी भला होगा और दूसरे बच्चों का भी क्या होगा, भला होगा। थैंक यू बच्चों।